नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आपको लगातार जन स्वराज के जो दिग्गज हैं, नेता हैं, उनके जो विचार हैं वो हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मदनी वदूद प्रखंड अध्यक्ष मनीगाछी के हैं और उन जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि जन स्वराज का आखिर उद्देश्य क्या है, आखिर बिहार में जन स्वराज कर क्या रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव में जन स्वराज की क्या भूमिका होगी, जो पार्टी गठित होने वाली है 2 अक्टूबर को, उसके बाद का प्रशांत किशोर का क्या प्लान है और आखिर क्या कारण है जो लोग प्रशांत किशोर के घर पर जाते ही, गली से गुजरते ही लोग जो है सो जादू छा जाता है लोगों पर और वो जन स्वराज से जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम मदनी वदूद जी का अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो आपको जन स्वराज भाई की तरफ से, हमारी तरफ से आपको धन्यवाद और स्वागत है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर जन स्वराज का उद्देश्य क्या है। जन स्वराज का उद्देश्य है कि हमारा जो बिहार का स्थिति है उसको बदलना, बिहार का जो सिस्टम है, स्थिति है, उसको बदलना उद्देश्य है, जिसके लिए हमारे प्रशांत किशोर जो सूत्रधार है हमारे जन स्वराज के, वो पूरा कठिन परिश्रम कर रहे हैं। 2022 से यात्रा में जो निकले हुए हैं, आज तक यात्रा कर रहे हैं। लगभग 38 में से 22 जिला वो पद यात्रा कर चुके हैं पहले और कठोर परिश्रम कर रहे हैं। हम लोग भी उसी से प्रेरित होकर के जुड़े हैं इनसे कि उनका कहना है कि बिहार के सिस्टम को बदलना है, यहाँ के शिक्षा के सिस्टम को बदलना है, यहाँ का जो पलायन हो रहा है उसको रोकना है, रोजगार पैदा करना है और महिला सशक्तिकरण। मेन 3 उद्देश्य है हमारा, जिसको लेके हम लोग चल रहे हैं। 2 साल से जो जन स्वराज का पदयात्रा चल रहा है प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, आगामी 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने पार्टी गठन करने का ऐलान पूर्व में ही कर चुका है। तो ऐसे में अगर जन स्वराज पार्टी गठन होता है तो आगामी विधानसभा चुनाव में जन स्वराज की क्या भूमिका होगी? निसंदेह आगामी चुनाव में तो हम लोग लड़ ही रहे हैं और पूरे 243 सीट से लड़ेंगे और हमारी सरकार तो बनेगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और हमारा जो संकल्प है, हमारे सूत्रधार का जो संकल्प है, उसको पूरा करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। सरकार बनेंगी तो उन्होंने तो वादा किया है कि सबसे पहले 2000 जो हमारे पेंशनधारी है, वृद्ध पेंशन, जैसे 60 साल के बाद जो भी महिला हो पुरुष हो जिसको भी अभी जो 400 रुपया मिल रहा है उसको 2000 करेंगे सीधा, पहला उद्देश्य। महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, उसमें करेंगे। पलायन को रोकना है। 10 से 15 हज़ार की नौकरियां 1 साल के अंदर में उन्होंने वादा किया है और वो होगा, पूरा होगा, वो संकल्प पूरा होगा। और तीसरा है कि शिक्षा, हर प्रखंड में इंटरनेशनल लेवल का स्कूल हर साल बनेगा। यानी कि अगर 5 साल सरकार रहती है, हर प्रखंड में आपको 5 इंटरनेशनल लेवल का स्कूल बनेगा, जिसके बच्चा को आने जाने का सुविधा से लेकर के रख रखाव हर चीज़ का उसमें देख रेख सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये उनका वादा है और ये हम लोग पूरा करके रहेंगे। 2 अक्टूबर को जन स्वराज की पदयात्रा का 2 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे में लाखों की संख्या में लोग जन स्वराज से जुड़ते जा रहे हैं, जन स्वराज के सदस्य बन रहे हैं। जिस गली, चौक, चौराहे और नुक्कड़ और गांव से प्रशांत किशोर गुजरते हैं, ऐसा क्या जादू हो जाता है कि लोग प्रशांत किशोर के जन स्वराज पदयात्रा का हिस्सा बन जाते हैं और सदस्य बन जाते हैं। ऐसा क्या जादू चलता है प्रशांत किशोर का, क्या व्यक्तित्व है प्रशांत किशोर का, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। व्यक्तित्व तो ऐसा हो तो आप अपने मुंह से ही आपने उसका विश्लेषण कर ही दिया कि क्या व्यक्तित्व है, जादू चल जाता है। हकीकत यह है कि उनकी बातों में सच्चाई है और दृढ़ संकल्प है, जो वो करना चाहते हैं और करके रहेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं कि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें देखिए बहुत लोगों ने नोटा का बटन दबाया। ये क्या है? ये दर्शाता है कि पब्लिक को विकल्प चाहिए और वो विकल्प था नहीं पहले, अब हम विकल्प बन के आए हैं। ये वजह है कि पब्लिक आगे से बढ़ बढ़ के हमसे जुड़ रही है। देश में अक्सर आधी आबादी महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठता है। कई पार्टियां जो है महिलाओं को अपने चुनाव के लिए, टिकट के लिए शामिल करती है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो महिलाओं को नाम के लिए उनको टिकट दिया जाता है, खानपूर्ति करती है, वो फिक्स नहीं रहता है कि कितनी महिलाओं को क्या टिकट दिया जाएगा। ऐसे में जन स्वराज महिलाओं को टिकट देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में? अगर देगी तो कितनी विधानसभा चुनाव में महिला कैंडिडेट जन स्वराज उतार सकती है? एकदम सत्य कथन आपने कहा।
कि महिलाओं को लोग लॉलीपॉप देते हैं, उनका नाम का इस्तेमाल करके काम तो अपना कर लेते हैं, वोट ले लेते हैं पब्लिक से, लेकिन वो कहनी और कथनी में पूरा अंतर रहता है। लेकिन हमारा जो एकदम संकल्प दृढ़ पहले से उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 40 सीट महिला के लिए फिक्स है, उसके बाद 243 में 40 सीट महिला का फिक्स्ड है। उसके बाद भी अगर कुछ और भी अगर ज़रूरत पड़ेगा उस लायक की हमारे कैंडिडेट मिलेगी तो उस क्वांटिटी को बढ़ाया भी जा सकता है। और 243 सीट में तो 40 सीट हमारा इसमें नो डाउट लड़ेगी। पद यात्रा की शुरुआत से ही प्रशांत किशोर हर जगह यह घोषणा कर रहे हैं कि हम जात पात और धर्म के आधार पर नहीं, हमारे पार्टी में संख्या बल के आधार पर जितने जिसकी भागीदारी होगी उतने हिस्सेदारी दी जाएगी। यानी कि जो संख्या बल जिस धर्म जाति और समुदाय का आता है उसके अनुसार विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। 40 तो महिला है, ये साफ हो गया, लेकिन बाकी जो टिकट है जो बचते हैं 203 टिकट, इन 203 टिकट का बंटवारा करने के लिए संख्या बल का क्या फॉर्मूला है? संख्या बल का फॉर्मूला साफ है। पिछली बार जो गिनना हुआ था, जनगणना हुआ था, इससे आप लोग को पता ही है कि 18% मुसलमान है, 14% यादव है। उसी के बेस पे ये 203 को डिवाइड किया जाएगा। उसके अलावा भी हम लोग अभी 14 तारीख को हमारा पटना में हुआ था मीटिंग, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर मुस्लिम समुदाय चाहे तो अगर दूसरा पार्टी कोई मुस्लिम समुदाय को जिस सीट से लड़ाना चाहती है वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देंगे। इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि चलो मुस्लिम को आप जिता के दिखाओ। मुस्लिम को आगे आने की ज़रूरत है इसमें, और हम लोग का आधार यही है, जिसकी जितनी भागीदारी उसका उतना जिम्मेदारी। महिला का तो 40 सीट है, क्लियर हो गया। उसमें मुस्लिम का भी जिम्मेदारी जैसे भागीदारी है जिस हिसाब से, उसके अनुसार 75 सीट उनका भी क्लियर है। उसी हिसाब से जैसे जैसे जिसका संख्या बल है उस हिसाब से उनको सीट का बंटवारा होगा। ये एकदम क्लियर है, इसमें कोई ये जात वो जात छोटी बड़ी या ये सब कोई माने किंतु परंतु कुछ नहीं है। इसमें क्लियर है बात हम लोगों का। और हमारा जो पार्टी का जो बात है एकदम क्लियर खुली किताब के जैसा होता है। जो कहनी और कथनी में जैसे लोग करते हैं वो नहीं है, जो कहते हैं वही करते हैं। जैसे हमारे प्रशांत किशोर ने रोजगार की बात की, आपको मिसाल के तौर पर मैं बता दूं, रोजगार उन्होंने अभी पार्टी नहीं बनी है, रोजगार अभी से देना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत जगह जब यात्रा कर रहे थे, हमारे गाँव में जब यात्रा है तो उन्होंने कहा कि हम लड़का को रोजगार देंगे, ट्रेनिंग देंगे, और जो लड़का अगर आना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, नेता बनना चाहता है, सोशल वर्क करना चाहता है या समाज के लिए कुछ करने का उनके अंदर ये है, तो उन्होंने ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र भी खोल दिया है। और उसमें प्रशिक्षण केंद्र में 4 टाइम खिलाते हैं लड़का को, और 5,000 रुपया सहायता राशि के तौर पे अपनी तरफ से दे रहे हैं, और ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्लस सर्टिफिकेट भी देंगे। ये सब ऑलरेडी चालू हो गया। कैंपरोल में खुल गया, बहादुरपुर में खुल गया है, हमारे मनगाछी में भी अब खुलने वाला है। तो ये ऐसा नहीं कि वो जब होगा तब ये करेंगे। वो सचक उनका कहना है कि हमारा यही हमने सोच लिया, 10 साल में हमें बिहार को 10 अग्रिम राज्य में किसी भी हाल में लाना है। हमारे सरकार और वोट ये सब तो बाद की बात है, उनका जीवन का मकसद ही यही है। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये जो नारा दिया गया जनसुराज के द्वारा, आखिर हमेशा देखा गया है यहाँ की जितनी पार्टियाँ इससे पहले भी चुनाव लड़ी है कि बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जिन पर करप्शन का चार्ज लगा होता है, और जब टिकट नहीं मिलता है तो वो दल बदल देते हैं। बहुत सारी ऐसी पार्टियां भी हैं जो अगर आप उनके दल में चले जाते हैं, करप्शन का चार्ज है तो वो चार्ज धुल जाता है, भले उससे पहले वो उस पर कितना भी निशाना साधे। तो ऐसे में अगर टिकट का समय आता है और दूसरी पार्टियां किसी को टिकट नहीं देती है, तो क्या वैसे लोग जो करप्ट हैं वो अगर जनसुराज में आना चाहेंगे तो क्या जनसुराज उनका स्वागत करेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। यही तो है हमारा पहला नारा, सही लोग पहले चुनना है, सही सोच, और फिर सामूहिक प्रयास करना है। सही लोग को चुनना है। जब सही लोग हमारे रहेंगे, सही सोच वाले रहेंगे, जो समाज के लिए अपना समय देना चाहेंगे, अपना मेहनत देना चाहेंगे, उनका भला करना चाहेंगे, तो वही हुए ना सही लोग। और अगर ऐसे लोग रहेंगे तो उस पर करप्शन का चार्जेस नहीं। और हमारे पार्टी में तो पहले ही करप्शन का चार्ज, वैसे लोगों को तो टिकट सवाल ही नहीं है मिलने की। आपका जैसा प्रश्न था। शांत किशोर जनसुराज को लेकर के बिहार वासियों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। टिकटों की भी बात हो गई कि जो टिकट का बंटवारा होगा 40 महिलाओं को दिया जाएगा, 75 मुसलमानों को दिया जाएगा। अगर प्रशांत किशोर का जनसुराज का पूर्ण बहुमत से 2025 में सरकार बनती है तो देश के
जो अग्रणी राज्य हैं उसमें बिहार का नाम आने वाले 10 सालों में शामिल हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या प्लान है प्रशांत किशोर का? हो सकता है नहीं, हो जाएगा। ये खाका पूरा तैयार है, बस सरकार बनने के लिए। सरकार बनते ही काम उस पर पूरे जोर शोर से तैयारी के साथ। ऐसा नहीं कि सोचना पड़ेगा या क्या करना है तब सोचेंगे, ऐसा नहीं है। प्लानिंग सब रेडी है, खाका तैयार है, उनके दिमाग में ब्लूप्रिंट बना हुआ है कैसे करना। और 10 सालों में 10 अग्रिम राज्य में नाम आएगा बिहार का। ये हमारा दृढ़ चैलेंज है, पूरा संकल्प है हमारा। मनीगाछी विधानसभा से आप हैं, मनीगाछी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं जनसुराज के। मनीगाछी के जो लोग हैं, खासकर दरभंगा जिलावासी भी हैं, उनसे आप जनसुराज के सदस्य बनने को लेकर या जनसुराज से जुड़ने को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? और साथ में यह भी आप जवाब दें कि आखिर जनसुराज से लोग जुड़ेंगे क्यों? हम अपने जनता जनार्दन, जनता मालिक से ये अपील करना चाहेंगे कि आप लोग तो देख ही रहे हैं हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर कितना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। न जन धन मन से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ बिहार की स्थिति बदलने के लिए, यहाँ का सिस्टम बदलने के लिए। और आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे चल के अच्छा शिक्षा प्राप्त करे, आपका बच्चा को रोजगार पाने के लिए बाहर दूसरे स्टेट में ना जाना पड़े, दूसरे देश में ना जाना पड़े, तो आप हमारे और हमारे बुजुर्गों को ये जो 400 रुपये का लॉलीपॉप देता है, वो एक इज्जत सम्मान का 2000 पेंशन अगर मिले, जिससे कुछ उनका हो सके। अगर आप लोग ये सब बेहतरी करना चाहते तो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए, और हम रात दिन आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपसे हम अपील करते हैं कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे साथ अभी मनीगाछी प्रखंड के महासचिव सुजीत कुमार यादव जी हैं, जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं और जनसुराज का मनीगाछी प्रखंड के प्रखंड महासचिव हैं। हम इनसे जानेंगे कि प्रशांत किशोर और जनसुराज, आखिर इन दोनों का जो एक हवा चला है पूरे बिहार में, और जिस तरह से पदयात्रा चल रही है, ऐसे में आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर और जनसुराज को जनता कितना समर्थन दे सकती है? हम लोगों के जो जनसुराज के प्रणेता हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, वो शुरू से ही पदयात्रा शुरू करते समय ही सबसे पहला उनका नारा था कि सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास। इन तीनों चीज़ के समावेश से एक ऐसा विकल्प तैयार किया जाए जिसके लिए लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। बिहार में जो पूर्व की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी क्रियाकलाप लगभग बराबर एक जैसा है। जब सत्ता में आती है तो समान रूप से काम करते हैं, इसलिए लोग विकल्प चाहते हैं। और ऐसे लोग जो तीसरी विकल्प चाह रहे थे, वो सारे लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, और इसलिए प्रशांत जी को इतना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और इनका जो मतलब पहचान है, इनकी जो पहचान है, उससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं, इसलिए लोग इनसे जुड़ रहे हैं और इन पर भरोसा कर रहे हैं। महासचिव होते हुए आप क्या अपील करना चाहते हैं जनसुराज के लिए? जनसुराज के लिए तो हम इतना ही कहेंगे, आम लोगों से अपील करते हैं कि अगर विकास चाहते हैं, बिहार को अग्रणी राज्यों में शुमार करना चाहते हैं, यहाँ से पलायन, यहाँ से गरीबी, यहाँ से बेरोजगारी ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम लोगों के साथ प्रशांत जी के नेतृत्व में जनसुराज से जुड़िए और बिहार को आगे ले जाने के लिए सब लोग कंधा से कंधा मिलाकर आगे चलें। पार्टी जो जनसुराज बनने वाली है, उसमें टिकट वितरण का जहाँ तक सवाल है, तो वो हमारे नेता पहले ही कह चुके हैं कि ऐसे लोगों को ही टिकट दिया जाएगा जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं और जो जनसुराज को आगे बढ़ाने के लिए शुरू से काम कर रहे हैं। आयातित लोगों के लिए टिकट का कोई व्यवस्था नहीं है पार्टी में, ये तो पहले ही अनाउंस हो चुका है। अभी आप देख रहे थे मनीगाछी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड महासचिव, जिनके विचार हम आप तक पहुंचाए हैं। आगे भी जनसुराज के जो दिग्गज हैं, उनके जो विचार हैं, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।